कुछ समय पहले एक सवाल पूछा जाता था कि मोदी के सामने कौन होगा, और एक सवाल पूछा जाता था कि मोदी के सामने क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा। लेकिन समय का चक्कर किस तेजी के साथ घूमता है, समय किस तेजी से बदलता है, यह आप देखिए। 23 जून को पटना के अंदर जो बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर 15 पार्टियां थी। लेकिन 23 जून के बाद अब 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में जो बैठक होनी है, विपक्ष की बैठक, उस बैठक के लिए 24 दल उन्होंने हामी भर दी है। 24 दल उस बैठक में इकट्ठा होंगे। कितनी तेजी के साथ में विपक्ष का कुनबा वो आगे बढ़ रहा है, ये जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का ग्राफ वो किस तरह से बढ़ रहा है, किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, विपक्ष किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उसके बावजूद वो विपक्ष को एकजुट होने से नहीं रोक पाए, वो राहुल गांधी का ग्राफ नहीं रोक पाए। ये राहुल गांधी का ग्राफ जो है वो आप किसी से पूछिए, भाजपा के नेताओं से पूछिए, किसी नेता से पूछिए। और यहां पर जो तस्वीर मैंने लगाई है, ये तस्वीर उनकी आज की नहीं है, ये भारत यात्रा की तस्वीर है। और ये भारत यात्रा की तस्वीर क्यों लगाई, ये मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन पहले जरा खबर देख लीजिए। ये खबर है न्यूज़ 18 की खबर है। विपक्षी दलों की बैठक पर कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता नासिर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के साथ 23 दल, कांग्रेस के साथ जो है 23 दल शामिल होंगे, यानी कुल जो है कांग्रेस समेत 24 दल हो गए। और यहां पर ये जो इंटरव्यू लिया है, रवि सिसोदिया ने इंटरव्यू लिया है और उन्होंने कंफर्म भी किया है कि हाँ, यहां पर इस बैठक के अंदर बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के लिए कांग्रेस के अलावा, ये आप देखिए, कांग्रेस के अलावा 23 दलों के लीडर शामिल होंगे। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी इसमें शामिल हो रही है। यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, सोनिया गांधी इस बैठक में आ रही है। उसके साथ साथ राहुल गांधी इस बैठक में आ रहे हैं। केशव वेणुगोपाल तो होंगे ही, फिर नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं। दो नाम जो चौंकाने वाले, उनका नाम भी है। तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसमें शामिल है। ममता बनर्जी इसमें शामिल है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो इसमें शामिल है। ये तेजस्वी थे, माफ करना, तेजस्वी का नाम ने वहां पर लिखा था। अखिलेश इसमें शामिल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। शरद पवार इसमें आएंगे, और उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सीताराम येचुरी, ये सब लोग जो इसमें शामिल होंगे। 3 नाम जो चौंकाने वाले नाम, पहला नाम ममता बनर्जी का नाम, क्योंकि पंचायत चुनाव जिस तरह से हुए और पंचायत चुनाव के बाद में जो कुछ हिंसा की घटनाएं सामने आई, उसके बाद में जो है वो कांग्रेस की तरफ से वहां पर स्टेट लेवल पर अधीर रंजन चौधरी ने कुछ बयान दिए। वो बयान जाहिर सी बात है ममता को पसंद नहीं आए, फिर उन्होंने भी कुछ बयान दिए। तो ये जो है वो देखा जा रहा था कि ममता बनर्जी शायद जो है वो विपक्ष कांग्रेस को थोड़ा सा पिंच करने के लिए इस बैठक में ना आए। और उनकी ताकत भी बड़ी है, क्योंकि वो पंचायत चुनाव में ज़्यादा जो है वो जीत करके आई है। अब तो ममता बनर्जी आएंगी कि नहीं आएंगी, इस पर सवाल था। ये जो पुरानी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 15 दलों की पहले बैठक हुई थी। ये 15 दलों की जो है ये बैठक थी, और 15 दलों से अब जो है 24 दलों की बैठक हो रही है। इसमें ममता बनर्जी आ रही है, एक बड़ा जो है इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए और विपक्ष के लिए एक अच्छा संकेत माना जाना चाहिए। दूसरा जो नाम है, दूसरा नाम अखिलेश यादव का नाम है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी केसीआर से जाकर के, और केसीआर और कांग्रेस का जो है वो अभी तक तालमेल बैठ नहीं पाया है। वो वहाँ पर उनके राज्य के अंदर अलग अलग तरीके से उनको चुनाव लड़ना है। तो केसीआर से मिलने के बाद में ये हवा थी कि अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहीं कुछ और तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश भी आ रहे हैं, और केजरीवाल की तरफ से भी हामी भर दी गई है। केजरीवाल की तरफ से भी इसमें जो है इस पार्टी के अंदर खुद केजरीवाल या कोई और वो जरूर शामिल होंगे, ये बात भी साफ हो गई। तो 2 चीजें देखिए, बड़ी डेवलपमेंट है। आप 15 दलों से और आप 24 दलों के हो गए हैं,
और वो भी कितने दिनों में। 23 तारीख को ये बैठक हुई थी, 23 जून को जो है ये तारीख देख लीजिए आप, 23 जून को ये बैठक हुई थी और 23 जून से अब जो है 17-18 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें 8 दल जो है वो 9 दल इसमें बढ़ गए। तो ये भी बड़ा डेवलपमेंट है। अब ये हुआ कैसे है, ये इसके पीछे की अगर आप रणनीति देखेंगे तो इसमें राहुल गांधी का बड़ा योगदान बताया जा रहा है। ये जो फोटो मैंने यहां पर ली थी, ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है, भारत जोड़ो यात्रा के समय की। और इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने अपना जो ग्राफ है भारत जोड़ो यात्रा के बाद में वो कम नहीं होने दिया है, किसी न किसी तरीके से उसको जो है वो बरकरार रखा, उसको और पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने एक संदेश दिया है और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है और पटना की बैठक में भी इस बात को कहा और उसी वजह से और लोग भी आ रहे हैं। देखिए पहली जब बैठक हुई थी तो उसमें तो ये था कि पता नहीं क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का क्या माइंडसेट है, राहुल गांधी अपने आप को ही जो पीएम बनाने पर तो नहीं लगे हुए हैं, हमको कितनी जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पटना की उस बैठक में राहुल गांधी ने जो कहा कि हम अपने आप को पीछे करने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये जो है लाइन दे दी उन्होंने। और अब जो है वो राहुल गांधी ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी राज्य के अंदर अगर हमें पीछे हटना पड़ेगा, हमें सीटें छोड़नी पड़ेगी, तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव के लिए अगर कुछ हमें छोड़ना पड़ता है तो हम उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक मैं आपको और दिखाऊंगा, राहुल गांधी का आज का ही डेवलपमेंट है। चलिए पहले आपको वो दिखाता हूं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, ये 2 तस्वीरें आपने देखी होंगी। राहुल गांधी जो है वो अभी कुछ समय पहले ही जो है करीब 5 से 7 दिन हुए हैं, हरियाणा के सोनीपत में एक खेत के अंदर जो है वो धान उन्होंने जो है वो लगाई और उसके बाद में इन महिलाओं के साथ, ये जो वहाँ पर धान लगाने का काम कर रही थी, इनके साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने वहाँ पर जो है खाना खाया खाट पर बैठ करके। और उस दिन जो है वो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं आप लोगों को भी अपने घर खाना खिलाने के लिए बुलाऊंगा, आज आप लोगों ने मुझे खिलाया है। और आज राहुल गांधी ने इन महिलाओं को खाना खाने के लिए बुलाया। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है, इन महिलाओं की जो है ये तस्वीर है। और इसमें जो गजब हुआ है वो ये हुआ है कि राहुल गांधी ने मुलाकात की, इनके साथ खाना खाया, प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। इन्होंने जो है अपने कुछ, ये संख्या जो इनकी बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है किसी को अपने परिवार से, रिश्तेदार से भी बुला लिया होगा, बुला भी लेते हैं लोग। लेकिन इसमें राहुल गांधी की फोटो निकल करके सामने नहीं आई। राहुल गांधी के घर पर, सोनिया गांधी के घर पर खाना खिलाया गया, राहुल गांधी मौजूद रहे, सोनिया गांधी मौजूद रही, लेकिन उनकी फोटो सामने नहीं आई। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, ये वहां पे जो लोकल एमएलए हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दीपेंद्र जी का फोन आया कि राहुल जी ने बुलाया है खाना उनको खिलाने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा का फोन जो है वो स्थानीय जो विधायक है उसके पास गया और उन्होंने वो लेकर के पहुंचे। दीपेंद्र ने ट्वीट किया कि मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का, पिछले हफ्ते एक आकस्मिक दौरे पर हरियाणा के सोनीपत जिले में एक खेत में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर किसान मजदूरों के साथ में न सिर्फ धान की रोपाई की अपितु उनके साथ बैठ करके खाना खाया। जाते जाते उनका धन्यवाद किया, वे जल्दी ही अपने जो उनका धन्यवाद किया कि वो उनको जल्दी ही अपने दिल्ली आवास पर जो है खाना खाने के लिए बुलाएंगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने ट्वीट किया ये दीपेंद्र हुड्डा ने। और वो कह रहे हैं कि आगे मुझे खुशी है कि हफ्ते के भीतर भीतर ही उन्होंने बुला लिया। और इस दौरान श्रीमती सोनिया गांधी मौजूद रही, प्रियंका गांधी मौजूद रही, पूरा समय दिया। और दिखाई देता है कि राहुल गांधी जो है अपनी बात के कितने पक्के हैं। भोजन के बाद सभी ग्रामीण मुझसे मिलने के लिए मेरे निवास पर आए, उनकी खुशी देखते ही बनती थी। उनका कहना था कि राहुल गांधी जी से कभी मिलने की ऐसी कल्पना उन्होंने नहीं की थी कि ऐसा अवसर मिलेगा। तो ये फोटो जो है वो दीपेंद्र हुड्डा के घर से आ गई, लेकिन राहुल गांधी के घर से नहीं आई। और आज दिन भर तमाम पत्रकारों ने पूरा जोर लगा लिया कि राहुल गांधी की वो फोटो निकल करके आ जाए जिसमें राहुल गांधी इन महिलाओं के साथ खाना खा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक ट्वीट। शकील अख्तर हैं और ये लिखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस को भी लंबे समय से कवर कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि जो लोग राहुल के कार्यक्रमों को प्रायोजित बताते हैं और नहीं मानते कि वो दूसरे नेताओं की तरह प्रचार प्रिय नहीं है,
उन्हें बताने के लिए लिख रहे हैं कि आज 10 जनपद में महिला किसानों का जो लंच हुआ उसकी फोटो अभी तक पत्रकार प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत डिमांड है मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। राहुल गांधी की टीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और ये जो है उन्होंने अभी शाम को ट्वीट किया है। इससे पहले उन्होंने जानकारी दी थी थोड़ी देर पहले उससे ट्वीट करके कि राहुल गांधी ने मदीना में जिन महिला किसानों के साथ धान रोपी थी और उन्होंने उनको रोटी खिलाई थी, आज उन्हें 10 जनपद में बुला करके खाना खिलाया है। तो राहुल गांधी जो है वो पूरी तरह से बदले हुए वो कह रहे हैं कि मैं पिक्चर में नहीं आना चाह रहा, मेरे से अगर कोई बेनिफिट हो सकता है तो कर लीजिए, उसको उस बेनिफिट को ले लीजिए, लेकिन पिक्चर में मेरे को मत रखिए। अब हो सकता है कि बाद में कांग्रेस पार्टी इसकी वीडियो वगैरह कोई जारी कर दे, लेकिन जो एक करंट होता है कि तुरंत जो है एक फोटो जो है वो पहुंचा दी जाती है मीडिया के अंदर, तमाम मीडिया के जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर फोटो आ जाती है, लेकिन राहुल की फोटो नहीं आई। अब आएगी नहीं आएगी कह नहीं सकता है, लेकिन आप इससे देखिए कि वो अपने आप को पीछे रख रहे हैं। ये फोटो दीपेंद्र हुड्डा के साथ में तो है, लेकिन राहुल के साथ में, सोनिया गांधी के साथ में इस तरह की फोटो नहीं है। अब देखिए इस चीज को आप समझिए कि ये जो 15 से 24 हुए हैं, 15 दल से 24 दल जो हुए हैं, और इसमें जो दल उस समय पर आए थे जिसमें केजरीवाल और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, बाकी के तो दल हैं, और यही दल वो है जिनका गठबंधन नहीं है, बाकी को तो गठबंधन है ही। ये आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का तो गठबंधन है ही, शरद पवार और नीतीश का भी जो है वो गठबंधन है ही, लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन के साथ में भी गठबंधन है ही, यहाँ पर जो है वो MK स्टालिन के साथ में भी गठबंधन है। ये महबूबा मुफ्ती और ये जो है वो पहले ही भारत यात्रा के दौरान उनके साथ पैदल चल चुके हैं। तो रहता कौन है? रहता है यहाँ पर जो है वो ममता बनर्जी जो है वो छूटती हैं और उनके साथ केजरीवाल जो है वो छूटते हैं। और यही चैलेंज है कि जो हमारे साथ नहीं है उसको कैसे अपने साथ लाओगे। और इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको अगर कुछ करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, बैक गियर रखना पड़ेगा तो हम रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी एकता वो सबसे पहले है। विपक्षी एकता को प्रायोरिटी है। विपक्षी एकता को मजबूती के लिए अगर कुछ करना पड़ता, पीछे हटना पड़ता तो उससे गुरेज नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि पिछली बार जो पार्टियां थी उनको तो बरकरार रखा ही रखा, अब उससे और ज्यादा जो है वो यहां पर पार्टियों को लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें 2 सवाल और खड़े हो जाते हैं। सोनिया गांधी इस बैठक में आ रही हैं, सोनिया गांधी इस बैठक में आ रही, तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि पिछली बार की मेल मुलाकात से इस बार कुछ जो है वो ऐलान भी हो? क्योंकि सोनिया संभवतः सब बैठकों में तो शायद नहीं जाए, लेकिन ये जो दूसरी बैठक है इसमें सोनिया गांधी आ रही है। उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर 15 दिन में 20 दिन में बैठक होती रहेगी। अब सोनिया गांधी सब बैठकों में शायद नहीं जा पाएंगी, लेकिन कम से कम वो इस बैठक में आ रही है। तो क्या ये मान करके चला जाए कि जिस तरह से नीतीश कुमार को एक बार जो ये मांग उठी थी कि उनको जो नया गठबंधन बने, अब इसको PDA नाम देंगे या UPA न्यू 3 नाम देंगे, पता नहीं, ये ऐलान जो है वो 17-18 को होगा, तो उसमें क्या सोनिया गांधी कुछ बड़ा जो है वो ऐलान करने वाली है? क्योंकि UPA की चेयरपर्सन वही है, और क्या अगर कोई नया गठबंधन बनता है तो उसकी ताजपोशी, उसका ऐलान सोनिया गांधी के हाथों करवाया जाएगा? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के इस प्लान ने पूरी तरह से दिख रहा है कि भाजपा की नींद उड़ा दी। कांग्रेस के इस प्लान से भाजपा को समझ में नहीं आ रहा कैसे काउंटर किया जाए। अब मोदी जी जो है वो फ्रांस में है, पूरी ताकत वो अपनी झोंक रहे हैं, लेकिन वो माहौल नहीं बन रहा है। अभी देखिए उनका फ्रांस का जो दौरा है पूरी तरह से फीका पड़ा हुआ है। फ्रांस के दौरे में उनका किसी तरह से जो हर दौरे के ऊपर दिखाई देता था कि चार्म दिखाई देता था, बीजेपी उसको खूब प्रचार करती थी उसके बारे में, लेकिन दौरे में इस बार वो जान नहीं है। पहले ये होता था कि अमेरिका मोदी जा रहे हैं तो उनके साथ में जो बड़े बड़े नामचीन एंकर हैं, अंजना ओम कश्यप, रूबिका, श्वेता सिंह, इन सबको लेकर के जाते थे, लेकिन इस बार खाली सन्नाटा है, कोई नहीं गया है, कोई बड़ा चेहरा वहां पर नहीं दिखा है। और जो वहां पर जो है वो दिखता था कि हाँ यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, छुटपुट से जो है तस्वीरें आ रही हैं,
कोई बहुत ज़्यादा तस्वीरें नहीं आ रही है। तो ये सब कुछ क्या बता रहा है? क्या ये सब कुछ बता रहा है कि बीजेपी को भी अब उतना जो है वो भूख नहीं रही, बीजेपी की पकड़ जो है वो भी ढीली हो रही है, और राहुल गांधी जो है वो अपने आप को पीछे रख करके, अभी तो जो है बहुत सारी चीजें बाकी हैं। राहुल गांधी अभी जो है बैक सीट पर है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो राहुल गांधी एकदम से फ्रंट सीट पर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनको और बहुत सारे लोगों को फ्रंट पर लाना है। शायद ये जो है वो रणनीति दिखाई दे रही है कि पहले बहुत सारे लोगों को फ्रंट पर लाया जाए, उनको दिखाया जाए कि हाँ ये फ्रंट पर है, और राहुल गांधी को तो उल्टा बीजेपी ने फायदा ही पहुंचा दिया है। अगर उनकी सदस्यता नहीं जाती तो अब तक तो ये सवाल रहता ही रहता। अब उनकी सदस्यता चली गई है, तब ये सवाल थोड़ा ठंडा पड़ गया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि सदस्यता जब तक बहाल नहीं होगी तब तक वो सवाल जो बेमानी है। और जब तक अगर राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस 15 को 24 से 29 कर लिया, तो फिर उसके बाद में यह हो जाता है कि 70% वोट देश का उसके ऊपर आप क्लेम कर देते हैं। बीजेपी के पास में केवल और केवल जो है वो 25 से 30% का वोट बच जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास में कोई बड़ा दल नहीं है और सारे बड़े दल देश के फिर एक मोर्चे पर आ गए हैं। तो इसके बाद में बीजेपी फिर किस तरह से काउंटर करेगी, अपने आप में बड़ा सवाल फिर हो जाता है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस की जो रणनीति दिखाई दे रही है, क्या वाकई 2024 में बीजेपी को धराशायी कर पाएगी? और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी 15 से 24 पर जो विपक्षी दलों को ला पा रहे हैं एक साथ में, तो सोचिए क्या तस्वीर निकल करके सामने आएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।